आज छोराही प्रखंड कार्यालय में दीपावली, छठ पूजा एवं काली मेला को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें प्रखंड के बीडीओ रवि कुमार, थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार, सीओ विजय प्रकाश और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने छठ पूजा और मेला को लेकर सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता एवं निम्न विषय बिंदु पर पूरी सख्त कानून व्यवस्था की है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तृत रूप में बीएनपी न्यूज के ग्राउंड रिपोर्ट में संवाददाता चंदन कुमार के साथ। इस धनतेरस केपी चंद ज्वेलर्स के संग सोना चांदी की खरीदारी करें हर ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। आज ही आए केपी चंद ज्वेलर्स, कालिस्तान चौक, बेगूसराय। जन सहयोग के माध्यम से हमारे एक आध उसमें विकास मित्र या पंचायत सचिव या जो भी हैं हम वहाँ रख लें, है ना, और ताकि उसमें हम लोग उनको माइक के द्वारा, ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा उनको समय समय पर कोई भी चीज़ें हम लोग निर्देशित करते रहें। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे। एक चीज़ और विभाग का ये कड़ा डायरेक्शन है कि पटाखा का बिक्री और पटाखा चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये हम लोग का पर्व है, हम लोग भी उसी से जुड़े हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाता है, आजकल हर आदमी वीडियो बना लेता है, वायरल कर देता है, तो उस तरह की चीज़ें आने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं और सरकार के तरफ से इस पर पूर्णतः पाबंदी है, तो इसका अनुपालन आप लोग कराएंगे, ठीक है ना। जितने भी नदी घाट है या तालाब वगैरह है हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ पर तो मजिस्ट्रेट जिला के स्तर से लगा है, बाकी अगर हमको लगता है तो अगर हमारे सीओ साहब अगर रिपोर्ट करते हैं तो हम अपने स्तर से भी वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल हम लोग देंगे, ठीक है। एक और है कि छठ समिति और आयोजक या जन सहयोग के माध्यम से बहुत बड़ा घाट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी व्यवस्था है, तो आप लोग देख लीजिएगा उस तरह के कितने घाट हैं, उस पर हम लोग इस तरह का करेंगे। हमारे अनुमंडल में एक हम कंट्रोल रूम बना लेंगे, उसका नंबर हम आप लोगों को बता देंगे, है ना, तो किसी भी तरह का समस्या होने पर वहाँ भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये मोटा मोटी ये है। और एक अंतिम चीज़ है कि कोई भी चीज़ अभी हम लोग करेंगे कोविड प्रोटोकॉल के तहत करेंगे, वो बहुत वाइटल चीज़ है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, और क्योंकि आप सबसे बच सकते हैं लेकिन कोविड प्रोटोकॉल में तो आ जाइएगा। तो अगर प्रशासन को लगता है कि कुछ ऐसी असामाजिक तत्व या वैसी कोई घटना घट सकती है तो इसका तो यूज हम लोग कर सकते हैं, तो वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना है। और आपके यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया प्रोसेस में है और 144 पूरे ज़िले में लागू है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटी सरकार का यही गाइडलाइन है, इसी के तहत हम लोग कराएंगे। और बाकी आप लोग का अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कुछ सुझाव है तो बताइए। देखिए ये चीज़ें, और वहाँ एक हम लोग बैनर लगवा देंगे, एक बोर्ड लगवा देंगे कि इस पर तो किसी छठ व्रती को जाना ही नहीं, पहला तो हो गया। और वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे उपलब्ध हमारे पास जितने भी बल है, चौकीदार वगैरह का हम डेपुटेशन कर दें, तो वहाँ तो आपको जाना ही नहीं है। दूसरा हो गया कि ऐसे सामान्य घाट जहाँ की हम छठ व्रत करेंगे तो उसमें है कि वैसे जैसे 3.5 फीट 4 फीट पानी से बाद जहाँ की डूबने उबने की संभावना रहती है, हम लोग बैरिकेटिंग करवाएंगे। और बैरिकेटिंग करेंगे हमारे छठ समिति के लोग, जन सहयोग से वो बैरिकेटिंग होगा। और ख़ास करके जब बैरिकेटिंग होगा तो एक लाल रंग का जो फीता होता है उसको हम लोग लाल कलर से अगर बांध देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो कोशिश करना। और उसके बैरिकेटिंग के अगले तरफ, मतलब कि दूसरी तरफ कुछ हमारे स्वयंसेवक या कुछ ग्रामीण रहेंगे, एडल्ट लोग, जो कि हमेशा चौकन्ना रहेंगे कि कोई भी व्रती या बच्चा उसको पार न करे। तो ये चीज़ देखना होगा। और ये चीज़ हमारे देखेंगे छठ व्रती लोग, हमारे स्वयंसेवक लोग देखेंगे, जन सहयोग के द्वारा हम लोग देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग इंश्योर कराएंगे।
दूसरा पॉइंट है कि रोशनी की व्यवस्था। कभी कभी क्या होता है कि प्रथम अर्घ देने के बाद थोड़ी सी लेट हो जाती है आने जाने में, या द्वितीय अर्घ जो सुबह का हम लोग देते हैं तो थोड़ा सुबह निकल जाते हैं। तो जो भी आयोजक हैं, है ना, या हम लोग भी कोशिश करेंगे बड़े बड़े घाटों पर कि रोशनी की व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित हो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर जहाँ 500 से 1000 आदमी जहाँ मतलब कि इकट्ठा होने की संभावना है, जो बड़े बड़े घाट हैं, वहाँ कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक तरफ से लोग आएँ और दूसरी तरफ से जाएं। अगर रास्ता सफिशिएंट हो तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि प्रवेश द्वार अलग हो, निकासी द्वार अलग हो। और जहाँ एक ही रास्ता हो, वो भी रास्ता अगर संकीर्ण हो, तो हम कोशिश करेंगे, अगर हमको सूचना मिल जाती है यहाँ के लोकल प्रशासन से, तो हम मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की वहाँ व्यवस्था करें। माने हम लोग का अंतिम उद्देश्य यही है कि किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो, पर्व हम लोग शांतिपूर्ण मना लें, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि बड़े बड़े घाटों पर हम मेडिकल शांतिपूर्ण मना लें, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि बड़े बड़े घाटों पर हम मेडिकल की व्यवस्था हम चाहेंगे कि वहाँ हो। ये नहीं आए पीएससी प्रभारी, हमने इनको पत्र दे भी दिया है। हम लोग एक टेम्पररी वहाँ चिकित्सा दल की व्यवस्था रखेंगे, जहाँ कुछ जो बेसिक दवाइयाँ हो उपलब्ध हो, और एक एम्बुलेंस हो बड़े घाटों पर, और एक हम लोग मोबाइल मेडिकल टीम रखेंगे। और जहाँ भी अगर सूचना मिलेगी तो वो रन करते रहेगा, जितना हमारा कैपेसिटी है उसके अनुसार। तो इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी नदी घाट पर कोशिश ये करना है कि अधिक से अधिक तालाब में हम लोग करें। आपके यहाँ तो खैर नदी बहुत कम है ना, लेकिन बाकी दो बलों हाँ, तो तालाब में अगर हम लोग ये करते हैं तो वहाँ तो बीच में हम लोग गोताखोर रख देंगे, वो उस पर नज़र रखेगा। और कुछ ऐसे गोताखोर हैं जिसको, जो गांव के लोग हैं, उसको अलग से भी ट्रेंड किया गया, उसको भी हम लोग रखेंगे। तो ये सीओ साहब हमारे उसको ये करेंगे। उसके बाद नाव भी आपको रखना है। नाव भी प्रशासन के थ्रू ही रखना है ना। निजी नाव वगैरह का उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नाव वही चलेगी जो सीओ साहब रखेंगे और नावी के साथ रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी में वैसी कोई खास करके आपके यहाँ तो संभावना नहीं है, लेकिन खुदावनपुर, चेरिया, बरियारपुर में हम लोग कोशिश करेंगे कि चलाता है तो इसके लिए थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी जिम्मेदार होंगे, और पटना वगैरह में तो कार्रवाई भी होती है। तो ये आप लोग इंश्योर कर लेंगे। अगर कोई भी नाव चलाना है तो सीओ के अनुमति से ही चलेगा, ठीक है। अगर बहुत बड़ा घाट है जहाँ की 1000 से ज़्यादा आदमी को अगर भीड़ जुटने की संभावना है, और हमें ऐसा लगता है तो हम स्पेशल उसके लिए भी 144 लगा सकते हैं। ये डायरेक्शन आ गया। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी बड़े बड़े घाट हैं वहाँ एक कंट्रोल रूम हम लोग बना दें जन सहयोग के माध्यम से। हमारे एक आध उसमें विकास मित्र या पंचायत सचिव या जो भी हैं हम वहाँ रख लें, है ना। और ताकि उसमें हम लोग उनको माइक के द्वारा, ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा उनको समय समय पर कोई भी चीज़ें हम लोग निर्देशित करते रहें। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे रवैया अपनाकर। और मान लिया जाए कि छिछा लेदर करने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि शांति समिति की बैठक इसीलिए है कि आपसे सहयोग की अपेक्षा है, और प्रशासन थोड़ा सा अभी दूसरे काम में व्यस्त है। चुनाव है, ये है, वो है, तो थोड़ा सा हर जगह ये होता है। इसको निकालिए बढ़िया से। कोविड ख़त्म होगा फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में हम लोग आएंगे। ऐसा थोड़े है कि सब दिन एक ही चीज़ देखेंगे, वो नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग सामान्य अवस्था में आएंगे। अब देखिए, उनको बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा है नहीं। सुरक्षा किसकी है? अभी इन्होंने बोला कि कोई नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, कोविड का या जो भी है। तो हम लोग की अपनी जिम्मेवारी है मास्क लगाना या जो भी करना। भीड़ भाड़ में आ रहे हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा डर है, मास्क लगा लीजिए। मना तो कोई नहीं किया है,
आज भी ये मामला चल रहा है, ऐसा नहीं है। आज भी 400-500 आदमी आज भी दिखा रहा था टीवी में कि कोविड से ये हो गए। इतनी सुरक्षा करना, अरे तो बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग के यहाँ कम है और 97% करीब इस पर विजय लोग पा लिया है। तो आप लोग टीका उका लिए, सहयोग किए उसमें, उससे भी बहुत ये फ़ायदा हुआ है। बाकी रहा दीपावली छठ, तो दीपावली छठ हम लोग बढ़िया से मना ले और जो भी प्रशासनिक सहयोग होगा, कहीं आप लोग को दिक्कत होती है या कोई बात होती है तो हम लोग से संपर्क भी कर सकते हैं। इससे पर्व को मना लेना है सहयोगात्मक